बालाघाट से बड़ी खबर है, जहां बालाघाट में आज इन्वेस्टर समिट होगी। 2000 करोड़ से ज्यादा के निवेश की उम्मीद है। सीएम शिवराज समिट में वर्चुअली शामिल होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने पर विस्तार से चर्चा होगी। जिले के कनकी गांव को इंडस्ट्रियल हब बनाया जा रहा। मंत्री राजवर्धन सिंह और मंत्री रामकिशोर कावरे भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो बालाघाट में आज इन्वेस्टर समिट होगी। 2000 करोड़ से ज्यादा के निवेश की उम्मीद है। सीएम शिवराज सिंह इस समिट में वर्चुअली शामिल होंगे। चलिए हितेन चौहान हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़े। हितेन, क्या कुछ जानकारी इस खबर पर? जी देखिए, अभी बालाघाट में अब से कुछ देर बाद इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया जा रहा है और ये बालाघाट के लिए काफी सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े स्तर पे पहली बार जो है बालाघाट में इन्वेस्टर मीट का आयोजन हो रहा है। तो इस इन्वेस्टर मीट का जो शुभारंभ है वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी इसमें रहेंगे भोपाल से, और जो मंत्री है हर्षवर्धन और बालाघाट के जो विधायक है और प्रदेश के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे भी इस इन्वेस्टर मीट का शुभारंभ करेंगे। आपको बताना चाहूंगा कि 3000 करोड़ से भी अधिक का निवेश यहाँ पे होने की संभावना है, क्योंकि बालाघाट नक्सल प्रभावित जिला है और रोजगार के साधन भी यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में नहीं है। ऐसे में यहाँ पे इन्वेस्टर मीट होना और बाहर के उद्योगपति आएंगे तो बालाघाट को जरूर इसका लाभ होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हितेन इस पूरी जानकारी के लिए। में इन्वेस्टर समिट, जी हां, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। 2000 करोड़ से ज्यादा के निवेश की उम्मीद जताई जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने पर विस्तार से चर्चा होगी और इसके लिए आपको सीधे ले चलते हैं हम भोपाल। तो निश्चित रूप से जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक कोई भी निवेश करने वाला व्यक्ति बालाघाट में नहीं आएगा। और एक नक्शा का कुचलना हमारे साथ बालाघाट में लग गया है, तो अनेक बार लोगों को इस शब्द के कारण से तकलीफ होती है, जिसको धीरे धीरे कर हमने दूर करने का प्रयास किया है कि पूरा बालाघाट इससे प्रभावित नहीं है, कुछ एक छोटा सा पार्ट है। तो इसी का एक परिणाम है कि आज हमारे पास अच्छी खबरें आ गई। हमारे पास रेल का हमने पूरा रेल लाइन आ गई आने वाले समय के लिए, क्योंकि यहाँ पर जब व्यवसाय बढ़ेगा तो जब व्यवसाय बढ़ेगा तो रेक पॉइंट लगेगा, जो कि वर्तमान रेक पॉइंट हमारे लिए दिक्कत है। निश्चित रूप से अभी हमारे रेल विभाग ने भट्टा खारा में एक ब्रेक पॉइंट बनाया है, और मेरी अभी सीएम जी हमारे माइल के और रेल विभाग के अधिकारियों से 3 दिन पहले चर्चा हुई थी कि हमको अन्यत्र कहीं न कहीं ये रेक पॉइंट स्थानांतरित करना पड़ेगा, तभी जगह हम यहाँ व्यापारियों को सारी सुविधाएं भी दे पाएंगे। और इसके लिए आज का जॉइंट इंस्पेक्टर भी हमारा अधिकारियों के साथ में होगा। और इस तरह से एक जो माइल के कारण, मैग्नीज के कारण सबसे ज्यादा बड़ी संभावना है, इसके साथ तिरोड़ी है। तिरोड़ी में हमारा रेक पॉइंट बन गया, वहाँ बहुत बड़ा हमारा माइल का काम है, HCL का है। आने वाले समय में हम लगे हैं चिरई डोंगरी होते भी यदि वहाँ पर रेल लाइन की जाएगी तो आने वाले समय में उसे भी ऐसे को भी इसका लाभ मिलेगा। बंधु, आप सभी जानते हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत तो अभी बनेगा जब हम लोकल को वोकल करेंगे। स्थानीय स्तर की जो भी चीजें, जो उत्पाद है, उसका उत्पादन के आधार पे ही हम वहीं पर उद्योग खुले और उसका व्यवसाय करें। तो आज चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे जो हमारे उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, संभावनाएं, चाहे हमारे वन का क्षेत्र हो, संभावनाएं अनेक है। इसलिए हमको लोकल स्तर पे ही इन सारी चीजों का उपयोग करते हुए हमको अपने उद्योग बढ़ाने हैं। आज की तारीख पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लगभग हो चुका है। आने वाले समय में हमारे पास नेशनल हाईवे समिट में सीएम शिवराज सिंह चौहान वर्चुअली जुड़े हैं। बेसिक रूप से यहाँ पे आज इन्वेस्टमेंट जो है आइसमेलिंग इज ऑल्सो देयर। तो हमारे पीएस और मुख्यमंत्री दोनों है, मेरा निवेदन है मुख्यमंत्री समय का मैं ये मेरा सुझाव दिया एनरोल वालों को एक बार मैं भोपाल में बुला के फॉर्मेलिटीज करने से पहले फीडबैक लेने सबकी तरफ से मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ। और मैं आप सबको भी आश्वस्त करता हूँ, हमारे पूर्व वक्ताओं ने तो कहा, सांसद जी ने भी कहा, भाव ने भी कहा, ये जो आपके मन में, किसी के मन में भी शांति हो कि ये जो नक्सलवाद का कहीं कोई डर या कोई हवा है तो आप उसको पूरी तरीके से मन से निकाल दें। इधर महाराष्ट्र है, इधर छत्तीसगढ़ है, बीच में हम हैं। ये वर्षों से यहाँ भी जद्दोजहद थी और मुख्यमंत्री जी ने इसको आज सफल बनाया है। वैसे तो संदेश स्पष्ट है, लेकिन मैं मध्य प्रदेश के लिए नहीं,
देश के नहीं दुनिया के लिए बालाघाट का संदेश देना चाहता हूँ। I live at south-western tip of Madhya Pradesh. I have imbibed mineral richness from Chhattisgarh and urban trade from Maharashtra. As I share my border with them, I have minerals like manganese, copper, bauxite, dolomite, quartz in my womb, and doers like Waiganga, bark, and sun flowing crossing. I am rich in availability of land and low labor, reaping geographical social advantages. Apart from mining, I am famous across the world for the quality and quantity of rice. I have rice variety as Chendur, Jeera, giving golden texture of 2.75 lakh hectares land, production of more than 50 lakh metric tons. I am waiting for you to come, explore, invest, industrialize, and live with me. I promise I will take care of you in a way that you will always prosper. ये दुनिया को संदेश आज बालाघाट का है। आइए और बालाघाट में निवेश करिए। और एक और बात मैं आपने कहना चाहता हूँ, एक वो मुख्यमंत्री थे जो कहते थे पैसा नहीं है, ये सिर्फ नजर और नजरिए का बात है। एक ये मुख्यमंत्री हैं जो कहते हैं आइए जितना चाहिए मैं दूंगा, लेकिन आज आप अगर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट व्यक्त कर रहे हैं तो मेरा एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है 100% रियलाइज होना चाहिए। हम आपको पूरा सपोर्ट देंगे। एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, अगर हम कंपैरेटिव करें तो आपको जान के खुशी होगी कि ये सुबह हो रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि 2000 करोड़ से ज्यादा के निवेश की उम्मीद जताई जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने पर इस पर चर्चा हुई। वहीं कनकी गांव को इंडस्ट्रियल हब बनाने पर भी इसमें चर्चा हुई। तो बालाघाट में इन्वेस्टर समिट हुआ, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम शिवराज सिंह चौहान भी हुए शामिल। 2000 करोड़ से ज्यादा के निवेश की उम्मीद है। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने पर भी इस मीट में चर्चा हुई है। कनकी गांव को इंडस्ट्रियल हब बनाने पर भी चर्चा। तो बालाघाट में आज ये इन्वेस्टर समिट हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस समिट में शामिल हुए। आपको बता दें कि लगभग 2000 करोड़ से ज्यादा के निवेश की उम्मीद इस समिट के बाद जताई जा रही है। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने पर भी इस समिट में चर्चा हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर मंजौकिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, एक अहम इन्वेस्टर मीट आज हुई है, किस तरह की जानकारी इस समिट के बारे में? देखिए, बिल्कुल बात करें तो मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट प्रदेश सरकार आयोजन करती थी और प्रदेश के अंदर बड़े निवेश को लेकर सरकार जिस तरीके से आयोजन करती थी, कोविड के 2 साल के दौरान इन्वेस्टर मीट पर पूरी तरीके से रोक लगी थी। लिहाजा प्रदेश सरकार की ये कोशिश है कि मध्य प्रदेश के अलग अलग सेक्टरों में अलग अलग जो क्षेत्र हैं वहाँ पर छोटे इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया जाए और जो देश और प्रदेश की जो बड़े औद्योगिक घराने हैं उनको मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित किया जाए। उसी के देश से ये पूरी इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया है और बालाघाट के अंदर मध्य प्रदेश जो है इन्वेस्टर का एक बड़ा हब बनकर निकलकर सामने आया। सरकार की ये कोशिश है। वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से इस पूरे इन्वेस्टर मीट में जुड़े हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बालाघाट से जो प्रदेश सरकार के मंत्री हैं राजवर्धन दत्तीगा उद्योग मंत्री, इसके अलावा ननकी राव माफ कीजिएगा जो नानू भाई कावरे जो प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री और स्थानीय जो विधायक है गौरी शंकर बिसेन, वो इस इन्वेस्टर मीट में शामिल हुए हैं। इसके अलावा प्रदेश के जो 8 राज्यों के दूसरे राज्यों के जो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने बालाघाट के अंदर रुचि की संभावना इन्वेस्टमेंट की रुचि दिखाई है, उनसे भी इस पूरे वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री मुखातिब हुए हैं। बालाघाट के अंदर प्रदेश सरकार ने 39 से ज्यादा ऐसे स्थानों को चिन्हित किया है जिनको अलग अलग सेक्टरों के उद्योगपति मध्य प्रदेश में निवेश के लिए इच्छा दिखाना चाहते हैं। लिहाजा अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो प्रचुर मात्रा में खनिज और जो दूसरे संसाधन पाए जाते हैं, खासकर कृषि और खनिज से संबंधित उद्योगों को लेकर जो इन्वेस्टमेंट को लेकर रुचि जो उद्योगपतियों ने दिखाई है, उसके मद्देनजर प्रदेश सरकार यहाँ पर खास तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरी इन्वेस्टर मीट में कहा है कि प्रदेश सरकार की इच्छा है कि बालाघाट जो कि भले ही भौगोलिक और प्राकृतिक रूप से जंगली या फिर दूसरे इलाके के तौर पर पहचान रखता हो, पर लेकिन यहाँ पर प्रचुर मात्रा में जिस तरीके से खनिज की उपलब्धता है और चावल जो है बहुतायत में यहाँ पर पैदा किया जाता है, उसके मद्देनजर ऐसे उद्योग यहाँ पर स्थापित हो जिससे कि स्थानीय लोगों को
रोजगार मिले और 100% रोजगार का लक्ष्य लेकर इस इलाके में मध्य प्रदेश सरकार चल रही है। लिहाजा चावल से जुड़े उद्योग की बात हो, राइस से जुड़ी हुई जो फैक्ट्रियां हैं उनको लाने की तैयारी मध्य प्रदेश सरकार की है। एल्यूमिनियम और जो दूसरे उत्पाद हैं खनिज से जुड़े हुए, उनको मध्य प्रदेश सरकार निवेश के तौर पर यहाँ पर लाना चाहती है और इसको लेकर प्रदेश के अंदर जो इन्वेस्टर्स रुचि दिखा रहे हैं उनसे फिलहाल मुख्यमंत्री चर्चा कर रहे हैं। इस पूरे इन्वेस्टर मीट के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार को उम्मीद है कि यहाँ पर 2000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश आएगा, जिससे कि इस पूरे इलाके की तस्वीर बदलेगी। और प्रदेश सरकार की इच्छा है कि बालाघाट, जो प्रदेश के पिछड़े और कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शुमार किया जाता था, एक बड़े इंडस्ट्री सब के रूप में निकलकर सामने आए। प्रदेश सरकार इस पूरी जो इन्वेस्टर मीट है इसके माध्यम से प्रदेश सरकार की मंशा यही है। रचना, निश्चित तौर पर इन्वेस्टर समिट से जिस तरह से इस पर चर्चा हो रही है, इससे प्रदेश का विकास भी होगा और लोग भी लाभान्वित होंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर।